आपको पार्टी की तरफ से कंफर्म हो गया है कि आप महाराजगंज से सांसदी लड़ रहे हैं? हाँ जी जी, महागठ में जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं जी। उनके द्वारा हमें आदेश दे दिया गया है कि आप जाइए, तैयारी करिए, क्षेत्र में घूमिए, महाराजगंज चुनाव लड़िए। तो जो हमें आदेश मिला उस आदेश का पालन कर रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जी प्रणाम, नमस्कार सर। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपके इस निर्णय के बाद? नहीं, निर्णय तो पार्टी का निर्णय है जी। महागठबंधन का निर्णय है। महागठबंधन ने जो निर्णय दिया, जनता जो निर्णय दिया उस पर हम स्वीकार किए और जनता की सेवा के लिए महाराजगंज तैयार है लड़ने के लिए। तो अब ये आपको पार्टी की तरफ से कंफर्म हो गया है कि आप महाराजगंज से सांसदी लड़ रहे हैं? हाँ जी जी, महागठ में जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके द्वारा हमें आदेश दे दिया गया है कि आप जाइए, तैयारी करिए, क्षेत्र में घूमिए, महाराजगंज चुनाव लड़िए। तो जो हमें आदेश मिला उस आदेश का पालन कर रहे हैं। एक सवाल उठता है टूना जी पांडे कि आप सीवान लोकसभा से चुनाव नहीं लड़के बल्कि महाराजगंज अनुमंडल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका विशेष कारण? नहीं देखिए, जहां जितना दूर तक हम और आप देखते हैं, पार्टियां उससे बहुत दूर तक देखती है। पार्टी भी अपने सर्वे कराती है, क्योंकि हम MLC दो बार रहे हैं, महाराजगंज से भी, गुरियाकोटी विधानसभा से भी। तो हो सकता है वहां की जनता का जो मांग हो, वहां की पब्लिक का जो मांग हो, तो उस पब्लिक की और जनता की सर्वे के अनुसार से पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई सीवान से न लड़ाकर इनको महाराजगंज से लड़ाया जाए। और पार्टी जो हमको जैसा विचार समझी, जहां से हम मैंने ऑर्डर दी, आदेश दी, हम तहां से लड़ने के लिए तैयार है। जनता हमें बुलाई वहां पर, जनता हमें सम्मान दिया, क्योंकि जनता के ही मत से या जनता के ही मतलब सर्वे के अनुसार से हमको वहां बुलाया गया है। तो महाराजगंज की टोटल जनता को धन्यवाद देंगे अपने तरफ से कि सर्वे में हमको आगे किया गया, बुलाया गया। एक टिकट मिल जाना और वहां की एक लोकसभा के लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है उसका जो है समर्थन मिलना, जनाधार मिलना, दो अलग अलग बातें होती हैं। आपका क्या पाते हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप पर विश्वास जताएगी महाराजगंज की जनता? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, हम पर भी विश्वास जताएगी। और 17 साल बनाम 17 महीना वाली जो बात है, महागठबंधन पर पूरी जनता को विश्वास है। बिहार की पूरी जनता जो है हम पर तो विश्वास कर ही रही है, हमें विश्वास करिए तभी हमको बुलाई है वहां पर। लेकिन जनता को पूरा विश्वास महागठबंधन पर अब है, क्योंकि 17 महीना में जो तेजस्वी सर ने बिहार में जो काम कर दिए, जितने लोगों को रोजगार दिया, वो 17 बरस में नहीं मिला। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जबरदस्ती बोलने से तो हमको नहीं होगा, ये तो आप ऑन दी रिकॉर्ड है कि 17 महीना में तेजस्वी जी ने कितना रोजगार दिया। और वो 2025 तक रह जाते, यही डर लग रहा था नेता लोगों को कि 2025 तक रह जाएगा तो 10 लाख प्लस कर देंगे वो रोजगार। तो जनता एकदम तेजस्वी जी का एकदम तहे दिल से धन्यवाद हो जाएगी, शुक्रगुजार हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि तेजस्वी जी को सत्ता से अलग किया जाए कि लोगों को रोजगार नहीं दे सके। जनता ही समझ रही है ना कि हमारे मतदान का अपमान किया जा रहा है, हमें जब रोजगार मिल रहा है उसको बंद किया जा रहा है। तो जनता तो महागठबंधन पर पूरा विश्वास जमा चुकी है बिहार का, तो उसके साथ साथ हम पर भी विश्वास जताई है, अपने भाई हिसाब से कैंडिडेट बुलाई है वहां पर। तो इसीलिए महागठबंधन पर भी विश्वास है और हम पर भी विश्वास है। तो हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि जनता वहां से हम लोग को जिताएगी भी और महागठबंधन को जीत दिलाएगी वहां से। तो क्या आप विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं? राजद का कल जैसे हम आपको देखिए एक ठोस लेटर कहिएगा तो भेज देंगे। कल हमने बैंक में लिख कर दे दिया, 1000 रुपया प्रत्येक माह भाजपा हमारे फंड से उनको देते थे। मैंने विधानमंडल को, भारतीय जनता विधानमंडल को हमने कल लिखित रूप से 5 तारीख को 3 बजे दिन में हमने बैंक में दे दिया कि कृपया हमारे खाते से 1000 रुपया न काटा जाए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई सदस्य नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने लिख कर दे दिया, कल लिख कर दिया हमने। अच्छा, तो इस्तीफा दे चुके हैं आप फॉर्मली?
हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है भाजपा से। हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आरजेडी के सिंबल पर हमें चुनाव लड़ना है। आपकी जो राजनीति रही है टुना जी, वो सिवान लोकसभा क्षेत्र में मुख्यतः रही है। महाराजगंज से उस तरीके से आप संभवतः, हमारी जहां तक जानकारी है, वैसे नहीं जुड़े रहे हैं जितना सिवान की जो राजनीति है उससे जुड़े रहे हैं। तो क्या ये आपके लिए एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी ये नहीं नहीं, बिल्कुल नए बिल्कुल पारा? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल कोई चैलेंज हमारे लिए इसलिए नहीं होगी कि चुनाव तो हम लड़ नहीं रहे, चुनाव वहां की जनता लड़ रही है और वहां की पब्लिक हमें बुलाई है, वहां की पब्लिक स्वयं चुनाव लड़ रही है, तो हमें कोई चैलेंज की बात ही नहीं है। और जहां तक रह गई जुड़ने की, हम बिहार के हर जिला से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से, विशेषकर महाराजगंज से तो ज्यादा हमारा लगाव है। आप चले जाइए माझी, एकमा, रसूलपुर, उधर तरैया, इधर बनियापुर, आप जहां जाएं आप पता लगाएं कितना हमारा पकड़ है। और महाराजगंज और गोलिया कोठी तो हम रहबे किए हैं, तो ऐसी बात थोड़ी, हमारी पकड़ जैसा सिवान में है वैसे महाराजगंज में भी है, पकड़ में कहीं कमी नहीं है। और जनता बुलाई है कुछ सोच समझ करके। अरे यहां तो लोग 1200 1500 किलोमीटर दूर से भी किसी को गंगा माँ बुला लेती है, किसी को कोई माँ बुला लेती है, हमें तो वहां से जनता बुलाई है और मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर से। आप मोदी जी पर हमलावर हो रहे हैं। नहीं देखिए, हम किसी पर हमलावर इसलिए नहीं हो रहे हैं कि देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं लोग, उन लोगों पर हम हमलावर कैसे हो सकते हैं। आपने प्रश्न पूछा कि आप वहां से जुड़े नहीं हुए हैं, तो हम तो हमारे कंस्टिट्यूएंसी में हम एमएलसी 2 बार रहे हैं, तो बहुत नेता तो ऐसे हैं जो कभी उस कंस्टिट्यूएंसी में लाभ भी नहीं रखे हुए हैं और उनको वहां से कोई मां बुला लेती है, तो ये बात कहना मुनासिब नहीं होगा। हमें हकीकत में वहां की जनता चाहती है, महाराजगंज की जनता चाहती है। और आपको सुनकर और बहुत खुशी होगी कि हम जितने चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, 2-2 एमएलसी के चुनाव जीते हैं, महाराजगंज लोकसभा से ही प्रचार स्टार्ट होता है। ये बहुत गुड़ बात बता रहे हैं, महाराजगंज की जनता से पूछिए। और कल भी प्रचार हमारा वहीं से स्टार्ट होगा, कल से ही हमारा प्रचार स्टार्ट हो जाएगा, जहां से हम हर बार स्टार्ट करते थे। चलिए एक सवाल और होगा कि कई राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये मान रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी को की लोकप्रियता जो है अभूतपूर्व रूप से एक बार फिर से बढ़ी है, जिसका फायदा भाजपा को जो है आगामी इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। तो क्या इसका असर जो है महाराजगंज में भी होगा और वहां भी जो है ये आपके कहीं खिलाफ ये बात ना चली जाए? नहीं नहीं, इसका कोई असर नहीं। आप अभी महारैला हुआ है पटना में, आप असर देख लिए होंगे, किसका कितना असर है आप महारैला से देख लिए होंगे कि महारैली में कितने लोग, जन विश्वास रैली जो हुई है हमारी पटना में, तो आप देखने किए होंगे कितनी अपार भीड़ हो गई थी इतने कम समय में। तो इसीलिए वो एक कोई मुद्दा नहीं है, देश की मुद्दा विकास है। आपने जो कहा सो किया कि नहीं किया, देश का मुद्दा है कि आप साल में 3 बार पलटी मार गए, आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, मतलब ये मुद्दा है ना। देश का मुद्दा यह है कि आप हवाई अड्डा बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, सब कुछ एल सेल जितना है, बीएसएल बीसीपीएल सब आप बेचते जा रहे हैं। देश का मुद्दा यह है कि आज हमारा देश बिक रहा है, आज हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हमारे बिहार की स्थिति वो हो गई है कि जब रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ तो तेजस्वी जी को भाई हटाइए सत्ता से, तो बहुत रोजगार दे देगा ये। तो ये सब तो मुद्दा हुआ है ना, मुद्दा। और इसके अलावा ऐसा थोड़ी है कि कोई मुद्दा है। टुना जी, आप देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हम जरा उस मुद्दे पर भी बात कर लें जो महाराजगंज में बड़े लंबे समय से जो है आवाज उठती रही है, उसको जिला जो है पूर्ण रूप से जिला बनाने की, और यह महाराजगंज की अपनी भी बहुत सारी समस्याएं, इन बातों को आप कैसे देखते हैं? महाराजगंज को जिला बनाना हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगी, भी जान जाइए आप। हम सांसद बनकर से वहां जाएंगे तो सदर में एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा, महाराजगंज का जिला बनाना सबसे पहला कदम यही रहेगा, आप जान जाइए। महाराजगंज का विकास, महाराजगंज का अनुमंडल नहीं रहेगा। अगले लोकसभा हम अगर 29 में जब लड़ेंगे तो आप महाराजगंज जिला समझकर आप समझिए कि महाराजगंज जिला से लड़ेंगे। नौका संसद भवन में एकदम पहुंच के रहिएगा, नया संसद भवन में पहुंचकर नया जिला बनाकर रहेंगे। जनता हमें सदन में भेज रही है, हम नया जिला बनाकर रखेंगे, आप जान जाइए।
चलिए, चलते चलते आप महाराजगंज की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? अब देख, महाराजगंज की जनता को हम यही अपील करेंगे कि भाई आपका बहुत बहुत महाराजगंज की जनता को धन्यवाद कि आपने सर्वे में हमको ज्यादा वोट दिया या हमें आपने पसंद किया, हमको आपने बुलाया। तो ये आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा, आपका जो भी हमारे साथ जो भी लगाव है, मित्रवत संबंध है, हम आजीवन आपका सेवा करने के लिए कृत संकल्प रहेंगे। चुनाव जीतकर जा रहे हैं सदन में, और आपका महागठबंधन का जो भी एथी होगा आपके सुविधा के अनुसार से हम बनाएंगे। कल कारखाना जो भी लगाना होगा, आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप इतना दिन तक जो छले जा रहे हैं, फिर आप छलिएगा नहीं। बिहार का मैंने देश का मैंने एथी जोड़िए कि देश का जो अंगड़ाई जो देश लेती है सो बिहार से लेती है, और बिहार से भी महाराजगंज सब बहुत ज्यादा मेन जगह है। तो यही जनता से आग्रह करेंगे कि आप अपने इस भाई का सम्मान रखते हुए, महागठबंधन का सम्मान रखते हुए आप वोट करिए। चलिए टुन्ना जी, आपने बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने समय दिया समय सिवान को। चलिए, प्रणाम प्रणाम भाई साहब।